विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कल कल 29 नवंबर को आप सबका सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है, क्लास 10th के लिए और 12th के लिए। तो आप सबको पता होगा कि कल हिंदी और संस्कृत का एग्ज़ाम होगा, जो पूरे 105 क्वेश्चन रहेगा। 105 क्वेश्चन, जिसका टाइम रहेगा, एक विषय पर टाइम रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। और सब्जेक्ट कोड रहेगा 105। सब्जेक्ट कोड कितना रहेगा 105 और फुल मार्क रहेगा 100 नंबर का पूरा क्वेश्चन रहेगा। और ये जो विद्यार्थियों को जो परीक्षा देगा उनके लिए जो ये 8 अथी दिए गए हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। और हम एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे आज, तो जिसमें ये कुछ कह रहा है आगे खंड अ के बारे में। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। 1 से 100 प्रश्न, प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, मतलब एक प्रश्न पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। तो 4 विकल्प में से एक कोई सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्न के उत्तर देना है। तो जो 100 क्वेश्चन है उसमें से 50 किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। तो जो आपको लग रहा है कि ये सही होगा, तो इस पर आप चिन्हित कीजिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, निरीतम का अर्थ क्या होता है। अनिरीतम का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक। अनिरीतम का अर्थ क्या होता है, अधिक। अगला क्वेश्चन है, बहती हुई गंगा कहाँ मिलती है। बहती हुई गंगा कहाँ मिलती है, तो सरोवर में, नदी में, सागर में या इनमें से कोई में नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई में नहीं, गंगा कहीं भी नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि किसकी जीत होती है। जीत किसकी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोध वाले को, या सत्य को, या सत्य को, या मोह को। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा सी, सत्य का जीत होता है। अगला क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गुरु गोविंद सिंह। इसका अगला क्वेश्चन है, पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमा का सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तर दिशा में। कौन दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन है, कमूदी महोत्सव किस 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 वंश के शासनकाल में होता था। इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश शासनकाल में होता था। किसके शासन में होता था, गुप्त वंश के शासनकाल में होता था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, राजगिरि द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है। राजगिरि द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, काव्य पर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, काव्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उपनिषद वैदिक वाद्यमय में कौन सा भाग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मध्य और अंतिम भाग। मध्य और अंतिम भाग। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा ए। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लेखित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आप लोग पूरा छाप लीजिए, यही प्रश्न आएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेदम का संधि क्या होता है।
अनुच्छेदों का संधि क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के अनुजोड़ छेदम। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुजोड़ छेदम। ए मनः जोड़ रजनम, मनः जोड़ रजनम की संधि होगी। जो मन और रजनम है उसका संधि क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोरंजन। इसका सही आंसर हो जाएगा मनोरंजन। अगला क्वेश्चन है अ जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आय। इसका सही आंसर हो जाएगा आय। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दह रक्षा में कौन सा समास है? दह रक्षा में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है किस समास का पहला पद विशेषण होता है? किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। इसका सही आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास 15 के बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुषाय परीक्षा। पुरुषाय परीक्षा। अगला क्वेश्चन है अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय। इसका सही आंसर क्या होगा? तृतीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का रहा है त्रय डॉट चलंती रेखांकित स्थान में से उचित विकल्प क्या हुए? जो डॉडो है वहां पे क्या बहराएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मृगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मृगा। त्रय मृगा चरंती, मृगा चरते। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आरक्षी लुंठकात तरैते किस सूत्र का उदाहरण है? आरक्षी लुंठकात तरैते किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अख्यातोपयोग। अख्यातोपयोग। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 11। प्रज्ञात पद में कौन सा समास उपग्रह है? सॉरी, प्रज्ञात पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रति। अगला क्वेश्चन है लघुत्तर में कौन सा द्वित्व प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी तरफ। इसका सही आंसर क्या होगा? तरफ। अगला क्वेश्चन है भवन्ते डॉट पुरुषा शरत्वात् लिखित स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भूवे भूये। अगला क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण में संकलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी भागवत पुराण में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है विदुर कौन थे? विदुर कौन थे? तो राजा थे या मंत्री थे या सैनिक थे या सेनापति थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बी मंत्री थे। वे कौन थे? विदुर कौन थे? मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है आचारण किसका हनन करता है? आचारण किसका हनन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनर्थ का। इसका सही आंसर क्या होगा? अनर्थ का। अगला क्वेश्चन है पति किसका रक्षक होता है? पति किसका रक्षक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्री का। पति किसका रक्षक होता है? स्त्री का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्थिति शोक करे मूला डॉट धावती जनत
कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नीतिश्लोका। इसका सही आंसर क्या होगा? नीतिश्लोका। अगला क्वेश्चन नंबर 29, करमवीर। करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है? करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लघु कथा। इसका सही आंसर क्या होगा? लघु कथा। अगला क्वेश्चन है, बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ है? बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक से। बालक किसके शैली से आकृष्ट हुआ है? तो शिक्षक है। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा भाग क्या देना चाहिए? बूढ़ा बाघ क्या देना चाहिए था, चाहता था? बूढ़ा भाग था, वो क्या देना चाहता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोने का कंगन। वो क्या देना चाहता था? सोने का कंगन देना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, पथिक फंस गया था। पथिक फंस गया था, वो कहाँ फंसा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीचड़ में फंसा था। कहाँ फंसा था? कीचड़ में फंसा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए थे? इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण के रूप में। किसके रूप में समक्ष प्रकट हुए थे? ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे। अगला क्वेश्चन है, समय बीतने पर किसका नाश होता है? समय बीतने पर किसका नाश होता है? तो इसका सही आंसर होता है विद्या का। इसका सही आंसर क्या होगा? विद्या का। 34 का ए। अगला क्वेश्चन नंबर 35, दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्ण। दानवीर कौन था? कर्ण था। अगला क्वेश्चन, कर्ण किस देश का कर्ण किस देश का राजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग का। कहाँ का राजा था? अंग का। अगला क्वेश्चन है, भतव्य में कौन सा प्रत्यय है? भतव्य में से कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तबियत। तबियत। अगला क्वेश्चन है, क्वथ वतु प्रत्यय में से बिना पद निम्न में कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का सही आंसर हो जाएगा बी, गतबान हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुरु जोड़ स्टन में स्टन से कौन सा पद बनेगा? गुरु जोड़ स्टन से कौन सा पद बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरिमा। इसका सही आंसर क्या होगा? गरिमा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, सीमन जोड़ डाप से निर्मित पद होगा। सीमन जो डाप से निर्मित पद होगा वह सीमा होगा। वह कौन सा शब्द होगा? पद होगा? सीमा पद होगा। नमत। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, नमत में कौन सा लकार है? नमत में कौन सा लकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोट लकार। कौन लकार? लोट लकार। क्वेश्चन नंबर 41 के सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, स्याते का मूल धातु क्या है? स्याते का मूल धातु क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अस्या। इसका सही आंसर क्या होगा? अस्या। अगला क्वेश्चन है, विधंतु। विधंतसु किस शब्द का रूप है? विधंतसु किस शब्द का रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विद्वान का। इसका सही आंसर क्या होगा? विद्वान। क्वेश्चन नंबर 43 के ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, गंडका शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? गंडका शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गडगायन। गडगायन। अगला क्वेश्चन है, दात्री शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दातृसु। दातृसु। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रत्न जोड़ आग्रह। रत्न जोड़ आग्रह। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ने जोड़ अति की संधि क्या होगी?
नेज और अति की संधि क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नति। इसका सही आंसर क्या होगा? 47 के ए नति। अगला क्वेश्चन है, ह का उच्चारण स्थान क्या है? ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। इसका सही आंसर क्या होगा? कंठ। 48 के डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, परामर्श में कौन सा उपसर्ग है? परामर्श में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही हो जाएगा परा। अगला क्वेश्चन है, सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा स्वागतम। इसका सही आंसर क्या होगा? स्वागतम। आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। 50 का भी आंसर सही होगा। आशा करता हूँ कि आप सब समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा और यही पेपर जरूर आएगा। अगर यही पेपर नहीं आया तो कहना। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को इतना शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में एक प्यारा सा दिल भेज दीजिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।